हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई के इकोनॉमिक्स में से लेसन पॉवर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल एक्सक्लूजन। तो पॉवर्टी के अकॉर्डिंग सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंडिया में कुछ जगहों पर कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट को आप वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो बाकी सारे कास्ट के लोग इंजॉय करते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ण सिस्टम में जब पूरी सोसाइटी को हिंदू स्ट्रक्चर में 4 वर्णों में डिवाइड किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। तो शूद्रास जो सबसे लोअर क्लास होती थी, उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, तो उसको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। जब सोसाइटी में मिलने वाली सारी सुविधाओं में से कुछ सुविधाएं एक पर्टिकुलर कास्ट को नहीं दी जाती हैं, तो उसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। इसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन सर्टेन फैसिलिटीज और बेनिफिट्स विच आर enjoyed by the other people. For example, in India, some people belonging to a particular caste are not included in the mainstream. Now we come to the next question. What do you mean by the vulnerability in poverty? Poverty के according vulnerability शब्द से आप क्या समझते हैं? वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी संभावना जिसमें कुछ लोगों के गरीब रहने की संभावना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जैसे बुक्स में दिया हुआ है एग्जाम्पल, फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो ये माना जाता है कि उसके गरीब रहने की संभावना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अधिक है, क्योंकि वो काम करके अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए उसके पास जो कैपेसिटी है वो दूसरों से थोड़ी सी कम है। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक और फ्लड, तो भी ऐसे लोगों के लिए सरवाइव करने के चांस या फिर जॉब सिक्योर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ विल रीड इट. What do you understand by the vulnerability according to the poverty? According to the poverty, the vulnerability word means the probability of a certain person or a people to remain poor. For example, physically handicapped. These people will be affected more badly in case of an earthquake, flood, etc. And they have less chances to secure jobs and employment. Now we come to our next question. Question number 3. That is, what do you understand by the poverty line and how is the poverty line determined in India? मतलब poverty line क्या होती है और हिंदुस्तान में हम उसे किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। पॉवर्टी लाइन एक कॉमन मेथड होता है जिससे हम या तो इनकम के अकॉर्डिंग या तो कुछ जो हम कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेजर कर लेते हैं कि कोई भी इंसान गरीब है या नहीं है। मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें या सरकार को, किसी को भी, किन लोगों को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके लिए क्राइटेरिया है। तो अगर हम ये देखते हैं पैसों के हिसाब से, तो पैसों के हिसाब से बेटा सरकार ने 2011-12 में, ठीक है, अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो 2011-12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स करना, क्योंकि यही इसके अकॉर्डिंग ही हमको अभी बताया गया है कि गांव में 1816 रुपया प्रति पर्सन प्रति महीना अगर वो कमाता है तो वो हमें माना जाएगा कि वो गरीबी रेखा के ऊपर है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के। और ये हो जाता है 1000 पर पर्सन पर मंथ इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर महंगाई ज़्यादा होती है, तो उसके लिए उनका जो लेवल रखा गया, पॉवर्टी लाइन का जो कंडीशन रखा गया, क्राइटेरिया रखा गया, वो थोड़ा सा ऊंचा रखा गया। इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर एक इंसान के घर में 5 लोग हैं और वो शहर में रहते हैं तो कम से कम उनकी इनकम 5,000 रुपये होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर होने के लिए। अभी ये आपको ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया 2011-12 का है बच्चे, ये बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। अब कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग इंडिया में पॉवर्टी लाइन को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। पहला जो हमने पढ़ा है वो पैसे के अकॉर्डिंग, अब दूसरा है कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग, कि हम लोग कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है।
तो गांव में ये कैलोरीज हैं 2400 और शहर में है 2100। अब ये आप बोलोगे कि पैसे इनमें यहाँ ज़्यादा दिए गए हैं, कैलोरीज कम, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गांव के लोगों को ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। दे रिक्वायर मोर ऑफ द फिजिकल वर्क रादर देन इन द अर्बन एरियाज। तो इसलिए उनका कैलोरी काउंट जो है वो अर्बन एरियाज से थोड़ा सा अधिक रखा गया है। तो अब इस आंसर को हम पढ़ते हैं। पॉवर्टी लाइन इज अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन। इनकम या कंजम्पशन दोनों के बेसिस पे हमें बताना है। A person is considered poor if the income of a consumption falls below these measures। ये जो measures हमको दिए गए हैं ना, चाहे वो कमाई के अकॉर्डिंग, चाहे वो खाना कंज्यूम करने के अकॉर्डिंग, उससे अगर नीचे होता है कोई भी इंसान तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 2011-12 income fixed rupees 816 per person per month in the rural areas, and in the urban areas it is rupees 1000 for per person per month. Okay, according to the calorie requirements in India, in rural areas it is 2400 calories per person per day. In urban areas it is 2100 calories per person per day. Okay, if the person is not able to get this much of calorie, he is considered poor. I hope all the three answers are absolutely clear to you. You can take a screenshot of it and answer all these questions in your notebook for your further reference in exams. Thank you, students.